नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड रोजगार में। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, क्योंकि नए साल का तोहफा मिलना शुरू हो गया है। यानी कि फिर से सीएम हेमंत सोरेन पैसा जारी कर दिया है और इस बार महिलाओं के खाते में 2500 रुपये नहीं बल्कि 5,000 रुपये आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, नए साल के दौरान सीएम हेमंत सोरेन एक साथ 2 किस्तों की राशि जारी कर दिए हैं और सभी महिलाओं के खाते में 5,000 रुपये ट्रांसफर कर रही है। और ये मैं कोई हवाई बातें, सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को लाइव प्रूफ इस वीडियो में दिखाऊंगा। मेरा घर ही का बात है जहां पर मैया सम्मान योजना का 5,000 रुपये आया है। और आपको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको ये राशि मिली है या फिर नहीं मिली है। ये चीज आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और देखिए, ये भी आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आज किन किन जिलों में किन किन महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। और उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि नए साल का तोहफा मिलना शुरू, एक साथ 2 किस्त जारी, 2500 प्लस 2500 रुपये महिलाओं के खाते में आना शुरू। ध्यान दीजिएगा, मैं कोई सुनी सुनाई बातें, हवाई बातें नहीं करता। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे जो मैसेज आप लोग देख रहे हो, ये डेट आप लोगों को ध्यान देना है। एक आपका है 1/1/2026 और एक डेट है आपका 2/1/2026। यानी कि कल भी पैसे मिले हैं और आज भी पैसे मिले हैं और ये एक ही लाभुक का है। ये जो दोनों मैसेज है ये एक ही लाभुक का है। यानी कि कल इनको 2500 रुपया मिला और आज इनको 2500 रुपया मिला, यानी कि 5,000 रुपये सरकार भेज रही है। और देखिए यहाँ पे साफ से बता दिया है, देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का है ये, और किन्हीं किन्हीं को एक साथ 5,000 रुपये मिल जा रहे हैं। और ये राशि किनको मिल रही है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और किस जिला में जारी हुआ है ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि 2 किस्त एक साथ मिलना शुरू, 2500 प्लस 2500 आना शुरू हो गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे बता दिया है कि नए साल का तोहफा मिलना शुरू, सरकार एक साथ महिलाओं के खाते में 2500 प्लस 2500 ट्रांसफर कर रही है। यानी कि नए साल के दौरान सीएम हेमंत सोरेन महिलाओं को तोहफा दे रही है और एक साथ 2 किस्तों की राशि ट्रांसफर कर रही है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप धनबाद जिले से हो तो यह चीज आपको देखने को जरूर मिल रहा है। धनबाद के सभी लाभुक परेशान थे कि कब उनके खाते में पैसे आएंगे। दोस्तों, एक चीज मैं काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूं, कुछ वीडियो अपलोड होता है तो सबसे ज्यादा जो कमेंट्स आ रहे थे वो धनबाद जिलों से आ रहे थे। और मैं खुद धनबाद जिला से हूं, मैं खुद धनबाद से हूं और धनबाद में काफी ज्यादा कमेंट्स भी आ रहे थे। कोई कह रहे थे कि अभी तक धनबाद में पैसा नहीं मिला 16वीं किस्त का, और 16वीं किस्त का पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे। लेकिन अब सरकार धनबाद के लाभुकों को एक साथ 5,000 रुपये ट्रांसफर कर रही है। पहला नंबर बात दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या बताया है, देखिए, लेकिन सरकार ने धनबाद के लाभुकों के खाते में एक साथ 2500 प्लस 2500 रुपये ट्रांसफर कर रही है। बहुतों को एक साथ 5,000 रुपये मिले और जिनको सिर्फ 2500 मिले हैं उनको जल्द ही फिर से 2500 मिलेंगे आज कल के अंदर में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ बता दिया कि बहुतों को 5,000 रुपये मिल गए हैं और जिनको नहीं मिले हैं उनको आज कल के अंदर में फिर से 2500 रुपये मिल जाएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए धनबाद एक ऐसा जिला है जहां पर मैया सम्मान योजना के हर एक किस्तों की जो राशि है वो महिलाओं को मिल गई है, मतलब पेंडिंग में नहीं है। ये जो 16वीं किस्त की राशि थी, 16वीं किस्त मतलब दोस्तों समझ लीजिए आप, 16वीं किस्त मतलब है नवंबर महीने की राशि। ये जो 16वीं किस्त की राशि थी ये धनबाद के लाभुकों को नहीं मिली थी। लेकिन जैसे ही नए साल आया ये जो किस्त है वो जारी कर दिया सरकार ने और काफी तेज गति से महिलाओं के खाते में पैसे भी आ रहे हैं। इससे पहले भी कुछ कुछ महिलाओं को मिले थे 16वीं किस्त की राशि, लेकिन नए साल यानी कि 1 तारीख से जो पैसा आना शुरू हुआ काफी तेज गति से,
और लगभग लगभग सभी महिलाओं के खाते में आ भी गए हैं। आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, अगर आप धनबाद जिले से हो तो। अगर आप धनबाद जिले से हो तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको पैसे मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं 16वीं किस्त वाला। ये चीज आपको कमेंट में बताना है। और देखिए ये 16वीं किस्त नवंबर महीने की राशि है, लेकिन सरकार अब दिसंबर महीने की भी राशि जारी कर दी है और महिलाओं के खाते में आना भी शुरू हो गया है। यानी कि जिनको 5,000 रुपये मिल रहे हैं उनको 16वीं और 17वीं किस्त दोनों मिल रही है। यानी कि नवंबर महीने की राशि और दिसंबर महीने की राशि दोनों राशि मिल रही है नए साल के दौरान। और सरकार पहले ही कह दिए थे क्रिसमस के दौरान 16वीं किस्त की राशि जारी हुई और उसके बाद सरकार कहती थी कि 17वीं किस्त सोहराय और आपका जो टूसू है उस पर्व को देखते हुए जारी करेगी, लेकिन उससे पहले ही जारी कर दी। नए साल के दौरान ही 17वीं किस्त जारी कर दी है सरकार ने। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा आगे और भी बहुत सारी अपडेट्स आई है, नए आवेदन को लेकर आई हैं। बहुत सारी महिलाओं को बाहर भी कर दिया गया है जिनको पैसे नहीं मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी अपडेट्स से मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। और देखिए ये तो धनबाद जिलों का मैंने बात किया, धनबाद जिला का, लेकिन जो बाकी जिले हैं जैसे कि रांची, जमशेदपुर, बोकारो, गुमला, लोहरदगा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये यानी कि 16वीं किस्त जारी की गई थी, लेकिन वहां के महिलाओं को फिर से बहुत ही जल्द 3-4 दिनों के अंदर में फिर से 2500 रुपये मिलेंगे। टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। लेकिन धनबाद के जो लाभुक है उनके खाते में एक साथ 5-5 हजार रुपये भेजी जा रही है। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, बहुत सारी अपडेट्स है। देखिए 1 जनवरी 2026 बड़ी अपडेट जो आई है दोस्तों आप लोगों के लिए, भौतिक सत्यापन को लेकर आई है, यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन। सरकार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए लाभार्थियों को घर घर जाकर सत्यापन कर रही है ताकि केवल पात्र महिलाओं को ही लाभ मिले। यानी कि फिर से फिजिकल वेरिफिकेशन से यानी कि भौतिक सत्यापन है वो फिर से शुरू हो गई है। ये आपका वार्षिक भौतिक सत्यापन है जो साल साल में होता है। ये आप लोगों को कराना ही होगा, तभी आप लोगों को लगातार पैसे मिलेंगे। आगे चलिए फिर, लंबित आवेदन। वर्तमान में राज्य भर में करीब 2.5 लाख नए आवेदन लंबित है जिन्हें पोर्टल पर अपडेट किया जाना बाकी है। अगर देखा जाए जो लंबित यानी कि पेंडिंग में है, हाल ही में शिविर के माध्यम से फॉर्म जमा लिया गया ऑफलाइन के माध्यम से, लेकिन वो सारे के सारे अभी कार्यालय में पड़े हुए हैं, उसका अभी कुछ काम नहीं हुआ है क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल अभी बंद है। ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा, एंट्री इसका चालू होगा, ऑनलाइन में एंट्री होगा, तभी आप लोगों को पैसे मिलेंगे। आगे चलिए फिर, नाम हटाए गए। उम्र 50 वर्ष पूरी होने के कारण हाल ही में लगभग 1,34,000 महिलाओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। यानी कि हाल ही के दिनों में एक अपडेट जरूर आपने देखा होगा, अगर हमारे चैनल को फॉलो करते हो तो आपको यह चीज जरूर देखने को मिला होगा कि हाल ही के दिनों में 1,34,000 महिलाओं का नाम भी लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि उनका एज 50 साल क्रॉस हो गया। सरकार का नियम है, सरकार प्रत्येक महीने देखती है, एक लिस्ट तैयार करती है और उसी लिस्ट के आधार पर प्रत्येक महीने सरकार भेजती है पैसे। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या बताया है कि 2026 में लाभार्थियों के लिए मुख्य निर्देश, जो निर्देश दिए गए हैं उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। उम्र सीमा का ध्यान, यदि लाभार्थी की उम्र 50 वर्ष से अधिक हो गई है तो उन्हें स्वतः ही इस योजना से हटाकर मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना में शामिल कर दिया जाएगा। इसके लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ब्लॉक ऑफिस में संपर्क करना बेहतर है। दोस्तों यहाँ पे साफ से बता दिया है कि जिनका एज 50 साल हो गया है उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि अब आपको पेंशन योजना में जोड़ा जाएगा, तो आप जो ब्लॉक कार्यालय है वहां पर जाकर आप संपर्क कीजिए। आपको अगर फॉर्म दिया गया तो फॉर्म को भरकर जमा कर देना है, आपको फिर पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। आगे ध्यान दीजिए फिर, केवाईसी अपडेट। यदि आपका बैंक खाता पिछले 6 महीने से निष्क्रिय है तो तुरंत बैंक जाकर केवाईसी और एनपीसीआई बैंकिंग मतलब मैपिंग सुनिश्चित करें। इसके बिना 2026 की अगली किस्तें रुक सकती है। यानी कि अगर आप ये नहीं करते तो फिर आपका जो अगला पेमेंट है वो रुक सकता है, तो ये आप लोगों को कराना ही होगा। आगे ध्यान दीजिए फिर, जल्द शुरू होगी नए लाभुकों को जोड़ने का काम। यानी कि नए लाभुकों को जोड़ने का काम जो है वो जल्द ही शुरू होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नया आवेदन कैसे करें, ध्यान दीजिएगा। कहाँ जाए तो देखिए अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र यानी कि सीएससी सेंटर या पंचायत कार्यालय में जाए। दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आधार लिंक, राशन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो आप लोगों को लेकर जाना है। देखिए बहुत सारे जगहों पे हो रहा है, लेकिन अभी क्या है ना, अभी सरकार आदेश जारी नहीं किए हैं, लेकिन सरकार जैसे ही जो पोर्टल है वो लॉन्च करेगी और जैसे धड़ल्ले से काम होगा उस टाइम पे फिर आप लोगों को जाना है और फॉर्म को भरना है। अभी नहीं, बहुत ही जल्द ये होगा, बहुत ही जल्द जो पोर्टल है वो खुलेगा, उसके बाद आप लोगों का जो ऑनलाइन आवेदन है वो लिया जाएगा। अभी आप लोगों को वेट करना है, जैसे ही डेट जारी करती है सरकार
उस टाइम पे आप लोगों को जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज का फोटो आप लोगों को लेकर जाना है। और इसकी जो योग्यता है वो 18 से लेकर 50 साल तक की जितने भी बहन बेटी है झारखंड के, उससे भी अप्लाई कर सकती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बहुत ही जल्द आप लोगों के खाते में 5-5 हज़ार रुपये आने वाले हैं, जो कि सरकार पैसे हैं वो जारी कर दिए हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।